फिक्स पॉइंट से फिक्स लेंथ से हमने एक पाथ बनाया था, तो बना था क्या? सर्कल, है ना, बन गया था सर्कल। तो यहां पर जो है एक जनरल कंडीशन लेते हैं। जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y। कोऑर्डिनेट पॉइंट इज x, y। और एक पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से एक लाइन पास कराते हैं, एक लाइन पास कराते हैं जो फिक्स पॉइंट है। इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन जो भी ए भी फिक्स होगा, परपेंडिकुलर लाइन क्या है? वो फिक्स है। इस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। तो पीएस और पीएम का एक रेशियो आएगा, पीएस बाई पीएम, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? ई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये जो कोनिक जो पाथ तैयार हो रहा है वो क्या है। तो पीएस बाई पीएम, पीएस क्या है? फिक्स पॉइंट है, एस फिक्स पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं फोकस, जिसको कहते हैं फोकस। ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। तो हमने कहा कि P मूविंग पॉइंट है, P एक मूविंग पॉइंट है जो फिक्स नहीं है, वो पाथ उसका घूम रहा है। एक आर्बिट्री कंडीशन लेते हैं कि P यहां पर पहुंचा जहां पर इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हैं, x1/1, x2/2, x3/3, जैसे मैंने सर्कल में दिखलाया था। तो यहां से मैंने xy फिक्स कर दिया कि xy पॉइंट है। तो P से S डिस्टेंस निकालेंगे और P से M का परपेंडिकुलर है ये PM, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का रेशियो E आएगा। अभी E की वैल्यू क्या है ये डिपेंड करेगा। अगर E की वैल्यू 1 है, क्या कहलाता है? पाराबोला। E इज इक्वल टू 1 तो इज कॉल्ड पाराबोला, पाराबोला। अगर E की वैल्यू लेस देन 1 हो गया तो एलिप्स, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? एलिप्स हो जाएगा। E ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, हाइपरबोला लिखते चलोगे। और E की कंडीशन 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा? सर्कल। E अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्कल। नोट कर लेना, सर्कल। E 0 और E इन्फिनिटी हो जाए, E इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाए, तब ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में हम लगातार बोलते चले आ रहे थे अभी पहले भी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो E के कंडीशन पर ही कोनिक का वैल्यू ये पता चलेगा कि ये पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। E क्या है? फिक्स, PS और PM का रेशियो है ना। जैसे मान लिया जाए इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, जनरल पॉइंट ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग H, K। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, मैं इक्वेशन ले लेता हूं, इधर लिख लेता हूं नीचे, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या बनेगा? AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। पहले ये बताओ कि एक पॉइंट है
एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं, फिलहाल हम ले लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो बताओ डी की वैल्यू कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन डी क्या है? हैं? पता नहीं डी क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़िए ना, क्या है? नहीं 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 नहीं, ये उस तरह से नहीं बताना है। यहां पर लाइन है और डी, ये पढ़ा नहीं पढ़ा तो चलो मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लेना। एक इक्वेशन है, कोई भी हो सकता है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू हो सकता है। डी इक्वल टू क्या होगा? अल्फा बीटा है, x के प्लेस पर ये और y के प्लेस पर जो है अल्फा और बीटा पुट करना है। जैसे डिस्टेंस है तो भैया इसको मॉड में लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए केवल। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, और जो x का कोफिशिएंट है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा है ना? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? स्ट्रेट लाइन में पढ़े हो ना? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, अल्फा बीटा आर पॉइंट्स, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे x और y के प्लेस पर। मान लिया जाए कि ये लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यह कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कुछ भी रहे गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। चाहे मैं एक वेरिएबल पॉइंट ही ले रहा हूं, h कोमा k ही ले लेता हूं, h कोमा k लिख दिया सीधा। तो बताओ कि डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, जिसको मैं d से लिखूंगा, d की वैल्यू कितना आ जाएगा? d की वैल्यू क्या आ जाएगा? यही फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? जहां एक से वहां क्या लिखना है? h, 3h माइनस 4k प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर x और y का कोफिशिएंट का 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस ही होगा ना। मोड लगा देते हैं। अब एच कोमा की जगह कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इस पर या बाहर में होगा, वो तो डिस्टेंस निकालने के बाद पता चला, इसलिए पॉइंट ले लिया। एच कोमा के जनरल फॉर्म हमने दिखाया, फॉर्मूला के रूप में याद रखना पड़ेगा। यहां से यही चीज है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, इसको मैं हटाकर फिर से लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि एक फिक्स पॉइंट है P, फिक्स पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y, और इस पॉइंट से हमने S एक फिक्स किया है, S जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया h, k, ये डिस्टेंस h, k है। मैंने कहा कि एक लाइन पास हो रहा है, यहां से एक लाइन पास हो रहा है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा जो पॉइंट लेंगे जिसको हम एक्सिस कहेंगे, जहां से ये परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर जहां होता है, इसको मैंने डायरेक्ट्रिक्स कहा था ना, तो ये लाइन को कहते हैं एक्सिस। ये लाइन क्या कहलाता है? ये गिवन होगा एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस, दिस इज एक्सिस। ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट्रिक्स। अभी लिखा था, ये इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने कहा था कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस PS, PS डिस्टेंस कितना होगा? मैंने कहा कि लिखो PS बाई PM इज इक्वल टू E, और E की डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि पैराबोला है तो E की वैल्यू क्या लेना है? 1। पैराबोला है तो 1 लेंगे, अदरवाइज उसके रिस्पेक्ट में होगा। जो अब E की वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं E से डिनोट करूंगा, तो PS क्या हो जाएगा? EPM
तो पीएस क्या है, मैं अलग से लिख देता हूं, पीएस क्या है बोलो तो। पीएस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर, डिस्टेंस है ना, वाई माइनस के द होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पर, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। डायरेक्ट्रिक्स हमने लिया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डी, जिसको हमने डी बोला था, है ना, जिसको हमने डी बोला था, पीएम, बोलो कितना होगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे अभी बताया, ए इंटू एक्स है तो ए एक्स ही लिखो, प्लस बी इंटू यहां क्या लिखा हुआ है वाई है, तो जनरल कंडीशन में एक्स वाई लिखते, एक्स वन बाई वन लिख सकते थे, वाई लिखते हैं बी बाई प्लस सी, एक्स के प्लेस पर ये एक्स लिख रहा है, वाई के प्लेस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया है, निकल गया। अब यहां पर पुट करेंगे, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करते हैं, रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, पी एस कितना है, रूट खत्म हो गया, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर, वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और पीएम कितना हो गया, ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी द होल स्क्वायर, यहां भी रूट खत्म, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हमारा एक इक्वेशन आएगा, रिप्रेजेंट करेगा कोनिक को। कैसा इक्वेशन होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक जनरल इक्वेशन बनेगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, ऐसा बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy 2hxy प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ऐसा इक्वेशन बनेगा, है ना, इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू पुट करने के बाद, अभी ई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा क्या है, तो यू ई की वैल्यू हमने बता दिया, लेकिन ऐसा इक्वेशन आएगा, क्लियर। और हमने बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये कोनिक इक्वेशन है, कोनिक का हर पार्ट को सेटिस्फाई करेगा, ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी करेगा, सर्कल को भी करेगा, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंडीशन के अनुसार पता चलता है कि वो है क्या, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है या सर्कल है। तो सर्कल में हमने अभी डिस्कशन किया था, सर्कल में कि ए और बी बराबर होना चाहिए, एच की वैल्यू नहीं होना चाहिए यानी 0, ये वाला टर्म नहीं होगा, ए और बी बराबर होगा तो सर्कल कहलाएगा, यही बताए थे ना, ओके। और ये सर्कल बनेगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ई की वैल्यू क्या हो जाता है, सर्कल में 0 होता है, हमको ई नहीं निकालना है, यहां पर हमको ई के कंडीशन 3 ही जगह आएगा, एलिप्स हाइपरबोला और एलिप्स हाइपरबोला और पैराबोला, पहले पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, वहीं पर यहां पर कंडीशन आएगा, ए इक्वल टू बी, तो हमने जनरल इक्वेशन बनाया था, ए और बी को 1 माना था, जनरल सर्किट का इक्वेशन क्या बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने कहा कि ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, यही बताया था ना, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, तो थोड़ा सा
ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, हमने बताया। लेकिन ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें कब कब क्या क्या फाइंड करेंगे कि रिप्रेजेंट करेगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि 4 चॉइस दिया हुआ है, मान ली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, चॉइस में दे सकता है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल। 4 हो गया, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दे दिया। तो उसमें कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो थोड़ा सा मैं कंडीशन बताता हूं। जैसे ये टर्म आएगा तो इसमें एक वैल्यू निकालेंगे डेल, सॉरी, एक वैल्यू निकालेंगे जिसको मैं डेल से डिनोट करूंगा। डेल से, डेल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो डी का कंडीशन पर डिपेंड करेगा ना, तो वहां पर डी को हम वहां डेल से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल आएगा कैसा, हमको पूरा डिटेल नहीं जानना, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन केवल बता रहा हूं क्या होता है। तो डेल की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट थोड़ा सा निकालने आता है, बेसिक पढ़ा है डिटर्मिनेंट का, नहीं तो हम सिखा देंगे अभी निकालना। हम पहले डिटर्मिनेंट मेथड लिखते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं एक बार देख लो। डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करने नहीं आता है, बेसिक मैथमेटिक्स ये सब आना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, पैरेललोग्राम निकालना है, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना इससे। और एरिया तो हमारा सिलेबस में है, 11th में है ना, 10th में भी आता है, लेकिन 10th में हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन 11th में हम यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। एरिया निकालते हैं, तो इसको निकालेंगे, या तो याद कर लो वो आएगा क्या, ये बात की बात है, लेकिन ये आएगा तो पहले इसकी वैल्यू आएगा। जैसे मैं अगर डेल फाइंड किया, डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है हम बता देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये बता रहा हूं। अगर डेल की वैल्यू, अगर ये आ गया 0, डेल 0 होगा, या डेल की वैल्यू 0 नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 होगा या 0 नहीं होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने फिलहाल नहीं आ रहा है, यही है ना। चलो पहले ये बता ही देता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। ये मैं अलग पेज पे लेके पहले एक बार डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करना सिखाता हूं, उसके बाद फिर उस पर जाएंगे। जैसे देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया लिखा हुआ है x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको याद कर लेना सीधा तुम लोग। सॉल्व कैसे किया जाता है, x1 लेंगे, x1 लेंगे, फिर लिखेंगे, या तो ऐसा करो, लिखो, याद करने का तरीका बताता हूं। 1 2 छोड़ो, 1 2 बाद में लिखवाएंगे, है ना। लिखो x, यहां लिखो y z, फिर लिखो y z माइनस करके, फिर लिखो x, फिर लिखो y z, फिर माइनस y z, फिर लिखो x, y z माइनस y z लिख दो। और साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या होता है, 1, 3 के बाद क्या आता है, 1, 3 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद सी के बाद ए। साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक मतलब सर्कल में चलना है। एक्स के बाद क्या होता है, वाई के बाद क्या आता है,
जेड के बाद फिर हाँ, समझ में आया? जानबूझ के बोल रहा है एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या होगा एक्स, साइक्लिक ऑर्डर में। चलो यहां लिखो 1, तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये 2 3 लिखा तो ये 3 2 लिखना है ना। याद करने के लिए बता रहा हूं, फिर से लिखो 1 के बाद क्या आता है 2 लिखा तो यहां क्या लिखेंगे 3 के बाद, यहां 3 1 लिखा तो 1 3 लिखना, समझा? और 2 के बाद बोलो क्या आता है 3, तो 3 के बाद क्या लिखोगे 1 के बाद, बस 1 2 लिखा तो क्या लिखेंगे 2 1। कहने का मतलब ये निकल गया है ना। नहीं तो ऐसे लिखो x1 लेंगे तो ये और ये लाइन छोड़ देते हैं, ये इसको कहते हैं फर्स्ट रो, इसको कहते हैं कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे है ना। फिर इसको लेंगे तो इन दोनों को, इसको और इसको छोड़ेंगे, इन इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे, इसको लेंगे फिर इन दोनों को करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको 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 मल्टीप्लाइड करेंगे, रिजल्ट यही आएगा लास्ट में, रिजल्ट वही आएगा। तो याद करने का तरीका बता दिया, सीधा लिखो। कैसे लिखोगे फिर से बोलो, एक्स वाई जेड, फिर लिखो एक्स वाई जेड, फिर लिखो एक्स वाई जेड 1 2 अगर याद करना है 1 2 3 4 में, उसको समझ लेना कि 1 2 3 का है। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यही होगा। लेकिन ये 1 है तो 2 3, तो 3 2, यहाँ 2 है तो 3 1 1 3, यहाँ 3 है तो 1 2 2 1। डिटरमिनेंट आना चाहिए, समझ में आ गया? डिटरमिनेंट आना चाहिए। अब देखो डिटरमिनेंट हमको निकालने आता है नहीं आता है, बात की बात है। अब निकालने आता है, चलो निकाल के दिखाओ डिटरमिनेंट, छोड़ो एक लो तो डिटरमिनेंट्स, चलो वैल्यू लो। भूल जाता हूं, चलो एक ले रहा है, एक लो तो सॉरी 3 5 2 1 4 7 8 9 3। देखो एक बार मैं सिंप्लीफाई करता हूं, दोबारा बताऊंगा, निकालने का तरीका देख लो। डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, एक बार मैं उसी को जो दूसरा मेथड बता रहा था, दूसरा मेथड भी लिख देता हूं, वो भी आसान है। यहां लिखो, पहले क्या करना 3 लिखो, तो दूसरा मेथड नहीं, मतलब कहने का मतलब मेथड वही है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, चलो यहां पर देखो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, इन दोनों को 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 है ना, लिखा हुआ वही है 4 इंटू 3 9 इंटू 7 ब्रैकेट बंद। लेकिन ये माइनस आता है, बाद में उसको प्लस कर देंगे, इसी को इसी इधर से ही मल्टीप्लाइड करो। फिलहाल माइनस लिख दो, तुम यहां लिखो 5, माइनस लिखना नहीं था प्लस लिखना था, लेकिन मैं फॉर्मूला से नहीं, हम केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताना हो। तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाइड करो और इसको मल्टीप्लाइड करके माइनस कर दो। जैसे a1 a2 b1 b2 है, तो पहले क्या करो, a1 को b2 से मल्टीप्लाइड करो, फिर a2 को b1 से मल्टीप्लाइड करो, बस यही काम करो। 1 को 3 से करो, फिर 8 को 7 से करो, 1 को 3 से करो, फिर 8 को 7 से करो। लेकिन यहां माइनस लिखना है, हमने उसमें फॉर्मूला बताया था, इसको पहले इसको बाद में लिखा था, हम इसको पहले इसको बाद में लिखा, इसलिए प्लस कर दिया था मैंने, है ना। फिर लिखो, यहां पर क्या लिखा हुआ 2, यहां पर क्या है 2, ये रेड हो जाता है, यहां पर क्या है +2, फिर से करो वही चीज, क्या करोगे 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, केवल 1 को 9 से, 8 को 4 से, 1 इंटू 9 माइनस
8 इंटू 4 निकाल, डिटरमिनेंट्स आना चाहिए निकालने के लिए, ये बात को ध्यान रखना, डिटरमिनेंट्स आना चाहिए, प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। 3 को लेना है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 5 को लिया तो उसी तरह से 1 3 8 7 को लिया, 2 को लिया, 1 9 8 4 को लिया, है ना। सिंप्लीफाई करके जो भी रिजल्ट आएगा लिख लेंगे। डिटरमिनेंट निकल गया, निकालने का तरीका समझ में आ गया कैसे निकलता है, हैं? एक कोशिश करो तुम लोग, फिर से लिखो 1 2 5 4 3 2 3 2 5, ये 5 है। चलो तो सिंप्लीफाई करके आंसर दो, तो हमको आंसर चाहिए। कितना आया? -22। अब और लोग को देखते हैं क्या रहा है, तुम लोग का क्या रहा है? ये जो इक्वेशन है उसमें -5 माइनस इसलिए कि हमने जो फॉर्मूला दिया था ना, ये 1 3 है, जैसे 1 ये है 1, ये है 3, 1 3 को पहले मल्टीप्लाइड करना है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 3 को लास्ट में रखा है ना, प्लस का साइन है, माइनस कॉमन लेंगे तो यही आएगा ना टर्म, मतलब फॉर्मूला वही याद, इजी है लिखते समय। अब हमने क्या किया कि माइनस लगा दिया, इसको हम लिखेंगे -x2 और इसको पहले लिखना है 1 3 3 1, लेकिन जो हमने सिस्टम लिखा उसमें साइक्लिक ऑर्डर में थोड़ा उल्लंघन हो गया है ना, इसलिए साइक्लिक में लिखने के लिए ऐसा बताया, लेकिन डिटरमिनेंट तो सही निकलता है जैसे बनोगे तो, बनाओ तो। हाँ आंसर तो सेम आएगा ना, पुट करके देख लो उसमें, चलो उसमें पुट करो, सब प्लस कर दो 1 2 1 2, लेकिन उसमें तुमको दिमाग में रखना होगा कि एक्स नोट करना पड़ेगा कि x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, पहले लिख लो y1 y2 y3 z1 z2 z3 लिख लो, टाइम टेकिंग लगेगा ना क्योंकि उसमें याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अब इधर देखो आंसर मिलाओगे तुम लोग, 1 लेंगे तो कितना आएगा 10 - 4, 1 को चलो लिख देते हूं, माइनस लगा दिया हमने, तुम चाहते हो प्लस लगाना, देखो 4 5 का कितना होता है, 4 5 का 20 और 3 2 जा 6, 20 - 6, लेकिन तुम कह रही हो हम ऊपर वाला मेथड में जाएंगे, जाओ ऊपर प्लस कर दो, तो पहले लिखो 3 2 जा 6 -20, बस ऐसा लिखना पड़ेगा, अंतर यही है। उस मेथड में जाएंगे तो यहां पर प्लस का साइन दे दिया, तो पहले इधर से इधर गए फिर इधर से इधर गए, है ना, 2 से मल्टीपल भी करना है शुरू में,
2 इंटू 4 5 जा 20 माइनस लिख दिया, और 4 5 जा 3 2 जा, यही ना लिए हम लोग। अब लेंगे थर्ड में क्या है, प्लस का साइन दो, +5। सर वहाँ पे पहले में x1 लिए थे, फिर y2 z3 लेंगे ना। x2 नहीं, पहले वाले में 2 3, हाँ तो y2 z3 लेंगे तो 10 y2 कौन है, 3 5 जा कितना होता है, 15। अरे 3 5 जा 15 होता है, ठीक ठीक, 3 5, अच्छा 3 5 जा, यहाँ ठीक किया मल्टीप्लाइड, यहाँ पर 3 की जगह 2 लिया गया है, यहाँ गलती लिया गया, लेकिन यहाँ ठीक था। 3 5 जा 2 2 जा, ओके है ना। तो यहां पर है 15, चलो ये है 15, और यहां पर देख, यहां सही है, यहां पर है, जब ये लेंगे तो ये और ये करेंगे, 4 5 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, लेकिन माइनस है तो प्लस कर दिया, तो उल्टा लिख दिया ऊपर वाला केस के अनुसार। फिर 5 लेंगे तो 5 4 2 जा 8 माइनस 9, अब सिंप्लीफाई कर लो, 15 माइनस 4 कितना होता है 11, और ये हो गया माइनस 14 2 जा 28 माइनस 28, और ये कितना हो गया -1, तो -5, तो ठीक है 18 28 माइनस कितना हो गया 32 माइनस 11 -22, है ना, यही आया क्या। सिंप्लीफाई करना, इसका मतलब हम केवल एवेलुएट करना सिखा रहे थे। चलो आगे चलते हैं, हम यहां पर थे, हमने कहा कि इसको सॉल्व करो। अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है। 11th में 12th में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हमको कब पढ़ना है, 12th क्लास में, लेकिन वो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो ये सब तो सिंप्लीफाई करने का तरीका नहीं, सब बेस बोलते हैं, इसलिए डिटरमिनेंट्स आना चाहिए। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसी प्रोसेस से तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट याद कर लो क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा क्या, ABC प्लस 2 टाइम्स हो जाता है FGH माइनस ABC कर दो, ABC और FGH तो F का स्क्वायर, G का स्क्वायर और H का स्क्वायर, इसी यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो तो भी काम चलेगा। ये इसलिए बताया कि भाई तुम लोग का जेई मेंस या एनडीए लेवल में इस सब का यूटिलाइजेशन है, रिप्रेजेंट करता है कोनिक को, रिप्रेजेंट करता है लिप्स को, ये बताना है तो ये कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर CH स्क्वायर, इसको आप कहोगे ये तो याद नहीं होगा हमको, ये पार्ट याद नहीं होगा, ये क्या याद हो जाएगा, A4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, H4 XY का कोफिशिएंट, G4 X का, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ, हम याद करने का एक मंत्र दे देते हैं, मंत्र याद करो। याद करने के लिए अब कोई उपाय नहीं है, याद तो करना पड़ेगा, तो ऐसा मंत्र दे देता हूं कि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। वो सब देखो याद कैसे करोगे, फिलहाल याद करा रहा हूं। ये रिप्रेजेंट करता है, अगर ये डेल 0 आ गया तो रिप्रेजेंट करता है, 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेगा। पहले ये बता देता हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल 0 नहीं करता, डेल 0 नहीं हुआ, तब ये क्या बनेगा, कोनिक। क्या बनेगा, कोनिक। अब कोनिक में बहुत सारे पार्ट है, कोनिक में बहुत सारे पार्ट है, क्या बनेगा, कोनिक। कोनिक में क्या क्या है, मैंने कहा कोनिक में ढेर सारा पार्ट है, आगे दिखाएंगे। इसको पहले यहां से बता देता हूं कि ये याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो
A for all, H for happy, याद रखना, G for girls, all all happy girls having, H for having, B for boy, F for friend, all happy girls having boyfriend go for cinema, सिनेमा, C for सिनेमा, ठीक है। या और कुछ भी रख लो, कोचिंग करना है तो कोचिंग लिख लो, गो फॉर कोचिंग, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। ये याद करने का तरीका है, हमने ऐसा ही याद किया, तुम लोग याद कर सकते हो, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना प्रैक्टिस की चीज है, आगे तो सीखेंगे ही 11th में, 12th में जाएंगे तो डिटरमिनेंट सीखेंगे, तो ये आसान हो जाएगा, वहां तो खूब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब तक काफी आसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको याद रखना है, या इसी फॉर्म को याद करो। इस फॉर्म के बाद हम बता रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट, अब देखो हमने कहा कि डेल की वैल्यू अगर 0 आता है, डेल की वैल्यू अगर ये डेल इज इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन हमको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो और डेल नहीं है 0 के, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तब बनेगा सर्कल, फिर बनेगा पाराबोला, फिर बनेगा एलिप्स, और फिर बनेगा हाइपरबोला। लिखो पहले इतना लिख लो। सर्कल कब बनेगा, ये सब कंडीशन लिखवाते हैं, सर्कल कब बनेगा ये लिखा दिया, पहले इतना लिख लो, ठीक है। हो गया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक आएगा, दो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसा ही रूल आता है। चलो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमको केवल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि ये क्या है एलिप्स है, पैराबोला है, और जो चॉइस आएगा उसमें टिक लगाना है। तो हमको ये सब कंडीशन याद रखना पड़ेगा, तो हमको कुछ करना नहीं है, केवल डेल निकालना है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 90%, 99% चांस है कि डेल इक्वल टू 0 नहीं होगा, डेल इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेना एक बार। समझ में आ गया। टाइम कम है तो डायरेक्ट हम जानेंगे कि क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा सिलेबस नहीं है, तो डेल नॉट इक्वल टू 0 ही कंडीशन आएगा ना। लेकिन वहां पर ये चारों के लिए यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखो, या ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर 0 है तो पैराबोला, ए बी माइनस एच स्क्वायर है तो क्या बनेगा, यहीं पर लिख देता हूं, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स पैराबोला एच 0। लेकिन साथ साथ कंडीशन है कि ए बराबर बी भी होना चाहिए, तो सर्कल है ना, और ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एलिप्स, क्या बनेगा, एलिप्स। और ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 तो बनेगा हाइपरबोला। इससे ज्यादा अभी हमको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर पैरा हाइपरबोला बताएंगे तो रेक्टेंगुलर पैराबोला में कंडीशन वहां पर दिखलाएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है, उतना दूर रेक्टेंगुलर आता नहीं है। तो कंडीशन याद रखना है, यानी हमारा काम क्या है, एच और
एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालना है। अगर हम लिख दिया यहां पर एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसको लेस देन कर देंगे, एक ही बात हो गया ना। अगर लिख दिया एच स्क्वायर माइनस ए बी तो ग्रेटर देन कर देंगे, एक ही बात है। तो हमको एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करना है, उस पर डिपेंड करेगा कि एलिप्स है, पैराबोला है, और एच जीरो है, ए और बी जीरो है, ए और बी इक्वल है तो सर्कल होगा। तो एच की वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन कोनिक का। पैराबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यस या नो का जवाब देना है। अब हम लोग सीधा पैराबोला में आते हैं, तो हमारा अब स्टार्ट होगा पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन निकालना है तो ई की वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट करना है, 1। अब हम पैराबोला बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ऐसा लिख दिया, और सेंटर दिया हुआ है, सेंटर मतलब फोकस, इसका सेंटर क्या होगा, फोकस दिया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो फार्मूला क्या लगेगा, पी एस बाई पी एम इजकल टू ई, यानी पी एस स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, तो वहां पर सीधा सीधी आंसर क्या निकलेगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, क्योंकि ई तो 1 है, ई तो 1 है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा सीधी निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखवाते हैं, कॉपी कर लो फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो वह पॉइंट्स हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो हम लोग सॉल्व करते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इसमें से निकालता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस -1, -2 and equation of directrix x - 2 by +3 is equal to 0, ये दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स का लाइन जो होता है उस लाइन का इक्वेशन भी गिवन है, तो इसका निकालो पैराबोला का इक्वेशन कैसा बनेगा, मैंने फाइंड करना है, इक्वेशन निकालना है। देखो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर है, और हमने सेंटर दिया है। एक बार मैं ही बताऊं क्या, P को क्या मानते हैं, x, y। जैसे कह रहा है कि P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, P जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, -1, नहीं P नहीं है, P तो XY मानते हैं ना, P हम तो XY मानते हैं। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लेंगे कितना, x, y, और x हम फिक्स कर दिया, S जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1, -2, और एक डायरेक्ट्रिक जिस पर परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट परपेंडिकुलर है PM, है ना। तो PS बाई PM इज इक्वल टू E, और E पैराबोला जब मैंने बोल ही दिया तो E की वैल्यू कितना है, तो PS इज इक्वल टू PM लिखो, या PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर लिखते हैं, और PS इट मीन्स
x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर चूंकि लाइन का इक्वेशन कितना लिखवाए थे हम, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही है ना लाइन का इक्वेशन। तो इसे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो x और y तो सेम सेम है, तो लिखो इसी को लिख देना चुपचाप, x माइनस 2y प्लस 3 द होल स्क्वायर। लेकिन इसको करना क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखना है। 1, x का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, चलो 2 का स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशन आ गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई यहां से करो, है ना, सिंप्लीफाई करो, लिखो एक बार मैं करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y, 4y ना आ गया, क्लीन हो गई। तो फिर से लिखते हैं x प्लस 1 द होल स्क्वायर, y प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस 2y द होल कितना था, x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 5, ये 5 हो गया, तो 5 से मल्टीपल इधर होगा, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 1, इधर कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, है ना। अब ये 5 से मल्टीपल हो गया, x y स्क्वायर प्लस 2y होगा, 2ab, 2a कितना है, y b कितना है, तो 2 2 जा 4, इसको भी ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 9, 2ab माइनस हो जाएगा 2ab, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, a इतना है, b इतना है, तुम सिंप्लीफाई करते रहना। फिर लिखो, माइनस जब लगा ही दिया तो फिर यहां पर प्लस ही लिखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2bc क्या होता है, 2bc, b बोलो -2y और c बोलो 2bc इंटू 3, है ना, 2bc हो गया, प्लस 2ca 3 इंटू a कितना है, x, सिंप्लीफाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक करे 2 डिग्री का इक्वेशन बन गया ये, तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया। जैसे यहां पर बना क्या क्या, 5x स्क्वायर है, इधर आके कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, लिखो 4x स्क्वायर, y स्क्वायर है 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, इधर कितना है y स्क्वायर, 4y स्क्वायर है, तो एक कम हो गया, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया ना। फिर अब हमारा 5 2 जा 10x, 10x है, x किधर, इधर x केवल, 3 2 जा 6 है, प्लस 6 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, -6, यहां पर है प्लस 10 -6, कितना हो जाएगा, प्लस 4x। y में आते हैं, 5 4 जा 20 y है, इधर देखो y कहां पर है, यहां पर है, माइनस में है, 3 2 जा 6 2 जा 12, -12 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +12, अब पहले से कितना है, +20, कितना हो गया, 32, +32y, और बाकी कांस्टेंट xy नहीं है, इधर xy नहीं है,
इधर बोला एक्स वाई, पहले इधर ले आओ। एक्स वाई कहाँ है, माइनस है तो इधर आके प्लस, 2 2 जा 4, 4 एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई को ले आया, इधर तो एक्स वाई है नहीं, उधर वाला को इधर ले आया। बाकी कौन सा लिखो, 5 4 प्लस 1 5, 5 5 जा 25, इधर कांस्टेंट है 9 था ना, 9 का स्क्वायर, यह है कांस्टेंट। इधर कितना हो गया 25, 4 प्लस 1 5, 5 5 जा 25 माइनस 9 कितना होता है 25 माइनस 9 14, 16, ये हमारा निकल गया, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मिलाते हैं, 4x² प्लस y² प्लस 4xy प्लस 4x माइनस प्लस 32 प्लस 16, ठीक है, मिल गया। समझ में आया कैसे बना है, ये समझ में आया। अरे तो फॉर्मूला बताए तो याद रखना पड़ेगा ना। P तो एक्स वाई लिया, फिक्स पॉइंट क्या लिया बोलो, फिक्स पॉइंट क्या लिया -1 माइनस, और डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे PM, इस लाइन का इक्वेशन कितना लिया है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो लिखो PS बाई PM इज इक्वल टू E। अभी की वैल्यू बोलो कितना है, क्यों पैराबोला, तो PS इज इक्वल टू PS क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोलो कितना है यहाँ पर, PS का डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर y प्लस 2 द होल स्क्वायर। PM का डिस्टेंस किसी भी लाइन पे, लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दे, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x की जगह x लिखना है -2y, -2, इस y की जगह ये y लिखना है, वो तो बात एक ही है, और +3 यानी इस इक्वेशन को पूरा लिख देना है, क्योंकि एक्स वाई में लिख रहा हूं। फिर x का कोफिशिएंट और फिर y का कोफिशिएंट, -2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, -2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, है ना, यही चीज लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया कि स्क्वायर भी यहीं दे दिया, स्क्वायर दे देंगे तो रूट खत्म, p स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म होगा ना, x प्लस 1 द होल स्क्वायर y प्लस 2 द होल स्क्वायर, और चलो PM निकालो, PM का स्क्वायर करो तो x इसका होल स्क्वायर, ये रूट खत्म, 1 का स्क्वायर 1, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 लिखा हुआ है, ये समझ में आया। बाकी कैलकुलेशन तुम करो, तुम्हारी मर्जी, कैलकुलेशन नहीं समझाएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन तुम को करना है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। एक और दे, बस प्रैक्टिस करा दें, आए हाँ टाइम तो होगा ही, चलो एक बना ही लो, उसके बाद नहीं तो फिर ये जरूरी है निकालना, एक और निकालते हैं, टाइम कम लगेगा, थोड़ा हल्के फुल्के दे देता हूं, लिखो कॉपी कर लो यहां से, है ना, लिखो कोऑर्डिनेट पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हु इज फोकस
इस बार फोकस मैं 0,0 ले रहा हूं, ठीक है। फोकस यानी एस 0,0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो फटाफट बनाओ। इस बार कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। इजी क्या है, खाली 0 पुट कर दिया, x -1 -2 के प्लेस पर 0 0 पुट कर देना है, लेकिन डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। होल स्क्वायर करो। ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं तुम लोगों को? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसका यूज किया था मैंने 2bc 2ca प्लस bcca और 2s क्या लिया? 2ab bc नहीं लिया, 2bc प्लस 2ca है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला यूज करना है। ए प्लस बी प्लस सी का माइनस होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये बना दो जल्दी जल्दी। निकालो पीएस। पीएस कितना आया? चलो क्लास छोड़ना है इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूं। फिर से वही चीज करोगे तुम यहां पर, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो पीएस, तो पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर। पीएस मतलब x माइनस 0 द होल स्क्वायर, y माइनस 0 द होल स्क्वायर, और जो इक्वेशन है उसका होल स्क्वायर 3x माइनस 4y। कितना इजी है? 2 होल स्क्वायर। केवल इसका कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट 3 3 जा 9 4 4 4 जा 16, बस डिवाइड कर दो, है ना आसान। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली, और ये 25 से मल्टीपल हो गया इधर आके। इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दो और बाकी वही रिजल्ट आ गया। पैराबोला का इक्वेशन है ये। कल हम चेक करके तुम लोग बताना कि जो हमने पैराबोला के बारे में बताया था वो सिस्टम उसको सेटिस्फाई कर रहा है। पैराबोला में क्या था? एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए? क्या करें इसको? ऊपर वाला लिखना है, ऊपर वाला बाद में लिखना, पहले इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लिखना दो लोग को, क्लास खत्म हो गया है। बाकी तुम अगल बगल से भी लिख सकते हो ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको लिख लेना, ठीक है। क्लास इज ओवर।